तो आप समझते होंगे ना। लंपट कहा गया है, श्रीमद् भगवत कथा पीयूष पानाय रस लंपटा। उनको एक नशा लग गया जिसके बिना वो पागल हो जाते थे। वो नशा क्या था? कथा मृत पान करने का, हरिहर की चर्चा सुनने का। 88,000 एक के पीछे एक लगे हुए और पहुंच गए हैं। वहीं पर उनकी साधना करने के लिए सनकादियों से ज्ञान प्राप्त किए हुए सूत जी महाराज बहुत बैठे हुए थे, जो महर्षि वेद व्यास जी के पौराणिक शिष्य हैं। महर्षि वेद व्यास जी ने पुराणों की भी रचना किया है, वेदों की भी का भी विभाग किया है, महाभारत की भी रचना किया है। तो वेदों का जो उनसे अध्ययन किए वो वैदिक शिष्य कहलाए। उनके नाम अलग अलग हैं, वैपली, पिप्पलाद, वैखानस, बाजसेन, अनेक अनेक नाम हैं। इसी प्रकार से जो पुराणों को बैठ करके सुने वो पौराणिक शिष्य कहलाए सूत जी महाराज। सौनकादिक 88,000 ऋषि पहुंचे हैं और सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया है। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानां विशेषतः। सदाचारश्च सद्भक्तिर् विवेको वर्धते कथं, स्वविकार निरासश्च सज्जनैः क्रियते कथं। जीवश्चासुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कलाभिः, तस्य शोधने किंहि विद्यते परमायनम्। येन तत्साधनेन शुद्ध्यात्मा विशेषतः, शिव प्राप्तिर्भवेत् तात सदा निर्मल चेतसः। ये सूत जी महाराज, सर्व सिद्धांत निष्पन्न प्रभु, आप हमें कोई कथानक श्रवण कराइए। उस कथा का गुण क्या होना चाहिए? कथा व्यथा को हरण तो करती है, लेकिन हमारी कौन सी व्यथा है वो आपको बताते हैं। जिस कथा को सुनकर के सदाचार का पालन हम कर सके, क्योंकि वेद भगवान कहते हैं आचार हीना न पुनन्ति वेदाः। यदि सदाचार से संपन्न व्यक्ति नहीं है तो वेद भी उसको पवित्र नहीं कर सकते हैं। तो सदाचार युक्त हम कैसे हो जाएं? और हमारे अंदर अज्ञान अंधकार भरा हुआ है। अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान को प्रकाशित करने वाला विवेक बुद्धि हमारी पवित्र कैसे हो? मेरे अंदर जितने विकार हैं वो कैसे दूर हो जाएं? ऐसा कोई सज्जनों का चरित्र श्रवण कराइए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार की गठरी को बांध करके हम ढोते फिर रहे हैं। हर एक क्षण हमारे अंदर अहम 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 यही भरा पड़ा हुआ है। इस अहम को छोड़ करके शिवम 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 कैसे आए, यह कुछ कर देती है। मैं चला जाए, शिव आ जाए, इसका कोई सार्थक प्रतिपादन कीजिए। कलिकाल का प्रभाव है भगवान जीवश्चा सुरताम प्राप्य। हर एक मनुष्य के अंदर असुरता आ गई है, राक्षसी प्रवृत्ति आ गई है, देवत्व से हम दूर हो गए हैं। क्योंकि देवत्व किसे कहते हैं? जो किसी का भी बुरा न चाहे वो देवत्व है। और जो हर क्षण
दूसरे का अहित सोचता रहे, वही असुरत्व है। तो ये कलिकाल का प्रभाव है कि हम देवत्व से दूर चले गए, असुरता हमारे अंदर आ गई है। कोई ऐसा श्रेयस, उत्तम कर्म, उत्तम कथानक श्रवण कराइए जिससे हमारा मन चित्त निर्मल हो जाए, अहंकार दूर हो जाए और शिव की प्राप्ति हो जाए। शिव की प्राप्ति कब होगी? जब आत्मा शुद्ध होगी। तो आत्मा के शोधन के लिए कोई कथा रूपी साबुन हमारे अंदर डालिए, सर्फ डालिए। सूत जी महाराज उनके पवित्र विचार को सुन करके और कहने लगे, धन्यस्तम मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लालसः अतो विचार्य सुधिया वज्ञ शास्त्रम महोत्तमं सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिक विवर्धनम शिवतोषकरं दिव्यम शृणुवत्स रसायनम शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरा मुने। आपकी निर्मल बुद्धि और आपकी हरि चर्चा सुनने की वृत्ति को देख करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है, इसलिए मैं आपको वो पावन उपदेश श्रवण कराता हूं जो सनत कुमारी के लिए स्वयं भगवान शिव ने उपदेश किया था। मेरे गुरुदेव महर्षि वेदव्यास जी ने कलियुगीय प्राणियों के हित के लिए उसको संक्षेप में वर्णन किया है। मेरी दृष्टि से एतदस्मात् परम किंचित पुराणात् शैवतो मुने न विद्यते मनः शुद्धे कलिजानां विशेषतः। इसके अलावा मुझे कोई और दूसरा उपाय मन के मैल को साफ करने का कलियुगी प्राणियों के लिए दिखाई नहीं पड़ रहा है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महद्यस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। जब जीव के जन्म जन्मांतर का सत्कर्म का उदय होता है तब शिव सन्निधि की तरफ जीव जाता है। यह शिव महापुराण की पावन कथा सदा सेवनीय है, सदा सेवनीय है। जैसे इस शरीर को पुष्ट करने के लिए रोज तीन टाइम भोजन चाहिए ना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम की बयान। अंग्रेजी में इसको हमने 3 विभागों में बांट दिया, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इससे क्या होता है? शरीर की पुष्टि होती है, सप्त धातुएं हमारी निर्मित होती हैं, हमारे शरीर के अंदर 7 गांठ बंधी हुई हैं, जिन गांठों के खुलने के बाद ही गौरीपति के चरणों में प्रीति होगी। वो 7 गांठें कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार। इन सप्त ग्रंथियों को काटने के लिए, शिव की प्राप्ति के लिए महर्षि वेदव्यास जी ने सनकादिक ऋषियों से सुनकर के और शिव महापुराण की का वाचन किया है, जीवों के कल्याण के लिए उसको प्रकट किया है। उसके श्रवण से राजसूय यज्ञ के पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे आत्मा की पुष्टि होती है। आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञान। बिना ज्ञान के आत्मा भूखी रहती है, वो भटकती रहती है। वो कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी इस देवता के, कभी उस देवता के चक्कर लगाती रहती है, सिर भटकती रहती है। जैसे भोजन तो सब जगह मिलता रहता है, लेकिन आपकी
पसंद का भोजन मिलता है तो क्या कहते हो? तृप्ति हो गई। और क्या कहते हो? बस काम चला लिए भाई जैसे तैसे, बाकी आनंद नहीं आया। ठीक उसी प्रकार से आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञान है। और ज्ञान के बिना आत्मा की तृप्ति और मुक्ति नहीं होती है। वेद कहते हैं ऋते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के न तो मुक्ति है और न तृप्ति है। और ज्ञान कहाँ है? ज्ञान चाहिए तो शिव की उपासना करो। इसलिए मुहूर्तम वा तदर्थम वा क्षणम च वा ये शृण्वन्ति पुराणम तन्नते साम दुर्गतिर्भवेत्। जितना अवसर मिल जाए उतना शिव की सन्निधि में बैठ करके और इस महापुराण की कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा तृप्त होती है। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषता एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। सदा सुनना चाहिए, सदा सुनना चाहिए। जब अवसर मिले, जितनी बार अवसर मिले उतना बार श्रवण करना चाहिए, क्योंकि सृष्टि की संरचना जिन 24 तत्वों से हुई है उन 24 तत्वों का बृहद विवेचन 24,000 श्लोकों में हुआ है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इनके शुद्धि के लिए ये 24,000 के श्लोक हैं। और 7 ग्रंथियों को खोलने के लिए, भेदने के लिए, 7 आवरण को तोड़ने के लिए इसमें 7 संहिताएं हैं, जिनमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। पहली है विद्येश्वर संहिता, दूसरी है रुद्र संहिता, तीसरी है शतरुद्र संहिता, चौथी है कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता। ये सोपान भी कह सकते हैं। जब ऊर्ध्व लोक को हमें जाना होता है तो सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, तो ये सप्त सोपान को पार करके तब कैलाश लोक की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा भी हम मान सकते हैं। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, गंगद्या पुण्य नद्यश्च शब्दपुर्यो गया तथा एतत् शिव पुराणस्य समतां यान्ति न क्वचित्। नित्यं शिव पुराणस्य श्लोकं श्लोकार्थमेव ता स्वमुखेन पठेत् भक्त्या यदीक्षेत परां गतिम्। गंगा इत्यादि परम नदियां अयोध्या, मथुरा, काया, काशी, माया, काशी, कांची, अवंतिका, ये सप्त मोक्ष पुरियां, इनमें जाने के लिए आपको बहुत यत्न करना पड़ेगा। कहीं पर भी अवसर मिल जाए केवल शिव महापुराण की कथा सुन लीजिए और शिव आप पर प्रसन्न हो गए तो आपको इच्छित वरदान मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। जिसके आप अनधिकारी हैं उसको भी आपको शिव प्रदान कर देंगे। शिव महापुराण के विषय में क्या कहूं मैं कि सैवं पुराणमिदमात्मविदां वरिष्ठं सेव्यं सदा परम वस्तु सतां समर्च्यं तापत्रयाभिशमनं सुखदं सदैव प्राणप्रियं विधि हरीश मुखामराणाम्। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त करना है तो शिव महापुराण की कथा
श्रवण कीजिए, इससे आपको मानव जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हो जाएगी। बड़े से बड़े अग को, पाप को नष्ट करने में यदि कोई सक्षम है तो वो केवल एक ही पुराण है, शिव पुराण है। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खला कामादि निरता नित्यं ते शुद्ध्यन्त्यनेन वै ज्ञान यज्ञ परोयं वै भुक्ति मुक्ति प्रदः सदा शोधनम सर्व पापानां शिव संतोष कारकः। जो 5 प्रकार का उग्र पाप करते हैं उन पापियों को भी पाप से मुक्त करने में समर्थ कोई है तो शिव महिमा है, शिव महापुराण की कथा है। 5 उग्र पाप कौन कौन है? देव दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करके किसी कारणवश यदि ब्रह्म हत्या हो गई तो ये 5 महापापों में गिना जाता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात और मदिरा पान, ये 5 महान पाप कहे गए, पंचोग्र पाप कहे गए। इन 5 उग्र पाप को जाने अनजाने में यदि जीव कर जाता है और वो शिव कथा को श्रवण कर लिया, शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लिया तो पाप मुक्त हो जाता है। इस विषय में मैं आपको एक दिव्य कथानक श्रवण कराता हूं जिसको सुनने से पाप नष्ट होता है। पापियों की कथा क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि इससे पाप से बचने की प्रेरणा मिलती है। यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। पापी की कथा सुनने से पाप से मुक्ति मिलती है। इसलिए पुराणों में पापियों की भी कथा कही गई है। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को शिव महापुराण की कथा सुनने से पापी भी शिवलोक भवत्यलम आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परान्मुखः। पूर्व काल की बात है, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो अज्ञानी था, दरिद्र था, रस बेचने वाला था, वैदिक धर्म से विमुख था। वो स्नान संध्या आदि कर्मों से भी भ्रष्ट हो गया था। वो वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम देवराज था। वो अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा दूसरे लोगों को भी अनेक बहानों से मार करके उनका धन हड़प लिया करता था। अधर्मात् बहुवित्तानि पश्चात् तेनार्जितेन वै न धर्माय धनं तस्य स्वल्पञ्चापि हि पापिनः। उसने जीवों की हत्या करके, विश्वासघात करके, ठगी करके, येन केन प्रकार ने बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी ने उस धन में से थोड़ा सा भी धन कभी धर्म में काम नहीं दिया। शरीर की शुद्धि होती है सेवा करने से, मन की शुद्धि होती है नाम सुमिरन से, और धन की शुद्धि होती है धर्म कर्म में लगाने से। धर्मादाय में अपनी कमाई का
कम से कम 10 जब आप लगाओगे तो धन की शुद्धि हो जाएगी। पाप मार्ग का आश्रय लेकर के धन इकट्ठा किया और उस धन से कुछ भी कभी उसने सत्कर्म नहीं किया था। एक दिन दैव योग से वो एक सरोवर पर स्नान करने के लिए गया और वैश्याम शोभावतीम नाम दृष्ट्वा तत्रातिविह्वलः स्ववसं धनिनं विभ्र ज्ञात्वा दृष्टाथ सुंदरी वार्तालापेन तच्चिन्तं प्रीतिमत् समजायत स्त्रियं कर्तुं सतं मेने पतिं कर्तुं च सा तथा। सरोवर में स्नान करने के लिए गया और वहां पर शोभावती नाम की एक वैश्या को देखा और उसके रूप पर आसक्त हो गया। वो सुंदरी भी धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर के प्रसन्न हुई और आपस में वार्तालाप से उनमें प्रीति उत्पन्न हो गई। उस ब्राह्मण ने उस वैश्या को पत्नी बनाना तथा उस वैश्या ने उसे पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कामवश होकर के वे दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। इस संसार में सबसे बड़ा वेग है कोई तो काम वेग है और उस काम वेग पर विजय प्राप्त करना बड़ा असंभव है। महादेव की किसी के ऊपर कृपा हो जाए जिन्होंने काम को भस्म कर दिया है। कामारी उनका एक नाम है, काम के शत्रु हैं। तो काम के वशीभूत होकर के वो दोनों पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को स्वीकार करके और विहार करने लगे। आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा दंपतीव सदा दोतु बभ्रताते परस्परम माता पित्रा तथा पत्न्या वारितोपि पुनः पुनः नमान्यत वचस्तेषां पापवृत्ति परायणः। एक साथ बैठना, सोना, खाना, पीना, क्रीड़ा, वे निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। माता पिता पत्नी के बार बार रोकने पर भी वो दोनों पाप कृत्य से न निवृत्त हुए। एक रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश, माता पिता रोक टोक करते हैं, पत्नी हमारे प्रेम प्रसंग में बाधक है, इसलिए उसने अपने इंद्रिय सुख के लिए पत्नी को मार दिया, माता पिता को मार दिया और सारा धन घर का ले जाकर के उस वैश्या को दे दिया। उत्तम कुलोत्पन्न ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के अधम कर्म करने लगा। मदिरा पान अभक्ष भक्षण करते हुए उस वैश्या का जूठन खाने लगा। ये विषय भोग कब तक अच्छे रहते हैं, लगते हैं? जब तक इंद्रियां बलवती हैं, जब तक शरीर में यौवन है। ये सब नाशवान है, अंत इनका बड़ा बुरा होता है। धीरे धीरे इंद्रियां शिथिल हुई और विषय वासनाओं की पूर्ति जब वो वैश्या की न कर पाता तो एक दिन उसने भी उसको दुत्कार करके सब धन छीन करके अपने घर से, कि भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं। गाइए प्रेम से। निराला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।
भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। उसका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोलो, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं हो, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जय हो, हाथ ऊपर करके बस्ती में भोलेनाथ को मनाइए। जय हो। करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, ओ पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते माया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। ओ ऐसा मिटाने वाला रे नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला रे नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ओ ऐसी बिगड़ी बनाने वाला रे नहीं, वो ऐसी बिगड़ी बनाने
गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय 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 बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो 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 ओम नमः शिवाय भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। विप्रदेव शिवालय में प्रतिष्ठानपुर नगरी में कथा वाचन कर रहे थे। भूख प्यास से व्याकुल, ज्वर से बुखार से पीड़ित बेचारा जाके एक किनारे लुढ़क करके पड़ गया। और पड़े 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 कितना हो गया दिन। देवराजश्च मासान्ते ज्वरेणा पीड़ितो मृतः बद्धो यम भटैः पाशैर्नीतो यमपुरं बलात्। 1 महीने वहीं पर पड़ा रहा और वो कथा भी मास पर्यंत चलती रही। कौन सा महीना था? शिव के लिए जो अत्यंत प्रिय है, यही श्रावण मास था। इसी श्रावण मास में शिव सन्निधि में नित्य प्रति अभिषेक होता, शिवार्चन होता और शिव की कथा होती। वो बैठा बैठा पड़े पड़े सुनता रहा। कोई कुछ दे देता, खा लेता, नहीं मिलता पड़ा रहता। जीवन शरण को प्राप्त होते 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 एक दिन जब जीवन लीला समाप्त हुई तो कर्मों का विचार करके यमराज ने अपने यमदूतों को भेजा और पाशैर्नीतो यमपुरम बला, बड़े बड़े मुष्टंडे, मोटे तगड़े हट्टे कट्टे, हाथ में मुद्गर लिए हुए मोटे मोटे रस्से में बांध करके घसीटते हुए उसको यमपुरी में ले गए। कहीं पर तप्त बालुका है, कहीं पर धधकता आग का गोला है, कहीं पर बरसता हुआ मल मूत्र है। ऐसे यमपुरी की यम यातना को सहन करता हुआ यमपुरी में पहुंचा और उसके मुख से अजपा जप चल रहा था। अजपा जप क्या होता है? मानसिक जप, जिसमें ओंठ न हिले। करत करत अभ्यास से सिर पर होत निशान, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान और रस्सी आवत जात से सिर पर होत निशान। पहले कुएं पे लोग पानी भरने जाते थे ना, तो
तो बार बार रस्सी ऊपर नीचे आते जाते उसमें निशान पड़ जाता था। तो श्रद्धा नहीं थी शिव के चरणों में, क्योंकि वो तो जीवन भर पाप परायण प्राणी था। लेकिन खरबूजे को देख करके खरबूजे का रंग बदल जाता है, वैसे उस पापी देवराज ने शिव पुराण की कथा में बार बार पंचाक्षर मंत्र को सुना, तो उसके मुख से अजपा जप चलने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और इस महामंत्र का जाप सुन करके यमपुरी में जैसे ही पहुंचा था कि तावत् शिव गणा शुभ्रस त्रिशूलांचित पाणयः भस्म भासित सर्वांगा रुद्राक्षांचित विग्रहः शिवलोकात् समागत्य क्रुद्धायमपुरीं ययुः ताडयित्वा तु तत्स्तावत् तर्जयित्वा पुनः पुनः। भगवान के कैलाश लोक से शिव जी के पार्षद पधारे हैं यमपुरी में, जिनका अंग कपूर के समान गौर है, उज्ज्वल है, हाथ में त्रिशूल है, उनके संपूर्ण अंग में भस्म उद्भासित है, रुद्राक्ष की मालाएं हैं। वे सब क्रोध में भर करके यमराज के सेवकों को पकड़ पकड़ करके उठा उठा करके पटकने लगे, मुक्का धूसा चलाने लगे। बड़ा जोर से कोलाहल हुआ यमपुरी में, और उस कोलाहल को सुन करके धर्मराज स्तुतम श्रुत्वा स्वालयात् बहिरागमत् दृष्ट्वास्थ चतुर्दूतान् साक्षात् रुद्र निवास परान्। धर्मराज भी यमपुरी में कोलाहल सुन करके अपने कक्ष से बाहर निकले। वहां पर शिव गणों को देखा, उनको नमन किया, शिव स्वरूप मान करके प्रणाम किया, यथाविधि पूजन करके, और कहने लगे, अपने दिव्य ज्ञान से सारा वृत्तांत समझ लिया, और समझ करके पूजिता प्रार्थितास्ते वै कैलास संगमस्तथा ददु शिवाय सांबाय तम दया वारिदासये। पहले भगवान शिव के सेवकों की पूजा किया, और पूजा करके उस पापी देवराज को शिव गणों को सौंप दिया। इसको दंड देने का अधिकार पुरारी को है, असुरारी को है। सूत जी महाराज कहते हैं, धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्य श्रवण मात्रेण पापीयान अपि मुक्ति भाग। धन्य है शिव महापुराण की कथा, जिसको सुनकर के देवराज जैसा पापी भी शिवलोक को प्राप्त कर लिया है। इसलिए मानव जीवन को प्राप्त करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मानव जाति मात्र को महादेव की कथा का सुनने का अधिकार है। इसको श्रवण करके अपने मानव जीवन को धन्य करना चाहिए। सौनक ऋषियों ने सूत जी का अभिनंदन किया, और अभिनंदन करके कहते हैं, नामृतम पिबताम लोके मुक्ति क्वापि सभाज्यते शंभो कथा सुधापानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। धन्या धन्या कथा शंभो त्वं धन्यो धन्य एव चा यदा कर्णन मात्रेण शिवलोकम ब्रजेन्नरः। अमृत पान करके अमरता मिलेगी नहीं मिलेगी कह नहीं सकता हूं, लेकिन कथा मृत का पान करके प्रत्यक्ष अभी सुनने को मिला कि देवराज जैसा पापी मुक्ति को प्राप्त हो गया। इसलिए हे सूत जी महाराज, और भी कथा श्रवण कराइए हमें, जिसको सुनकर के हमारी भी प्रीति शिव चरणों में लग जाए। क्योंकि बिना श्रद्धा के लेटे लेटे रुग्णावस्था में
जब शिव कथा सुनने से उसको शिवलोक की प्राप्ति हो गई, यम यातना से बच गया, तो हम तो श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहते हैं और कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी महाराज कहते हैं, समुद्र निकटे देशे ग्राम्यो वास्कल संग कहा, वसंति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोज्झिता जनाः, दुष्टा दुर्वसई आत्मानो निर्दैवा जिह्मवृत्तयः, कृषिवला शस्त्रधरा पर स्त्री भोगिना खला। समुद्र के किनारे एक वास्कल नामक नगर था, जहां पर वैदिक धर्म से विमुख महापापी लोग निवास करते थे। वे बड़े दुष्ट थे, उनका मन हमेशा विषय भोगों में लगा रहता था, न देवताओं पर विश्वास करते थे न भाग्य पर विश्वास करते थे। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले थे, कृषि कार्य करते थे, घातक अस्त्र शस्त्र रखे थे, पर स्त्री दमन करने वाले खल थे, ज्ञान वैराग्य और सद्धर्म से वो बिल्कुल दूर थे, पशु बुद्धि वाले थे। जेसाम न विद्या न तपो न ज्ञानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मर्त्य लोके। पशु रूप में विचरण करते हैं वो मनुष्य जिनके जीवन में न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न गुण है, न कर्मशील है। वो केवल मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में, पृथ्वी के भार बने हुए मनुष्य रूप में पशु विचरण कर रहे हैं। तो महर्षि वेदव्यास जी यही लिख रहे हैं, वो पशु बुद्धि परायण थे, पर स्त्री में उनका मन रहता था, धर्म कर्म से दूर रहते थे, भाग्य पर भी विश्वास नहीं था, कुटिल वृत्ति वाले थे। और एक ही नहीं, पूरा नगर ही ऐसा था। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ोगे रंग, चढ़ेगा रंग। वैसे संग संसार में ले जाने वाला बताया गया है, लेकिन यही संग यदि संतों का मिल जाए तो भव से पार लगाने वाला भी बताया गया है। तो उस नगर में एक महान पापी बिंदुक नाम का व्यक्ति रहा करता था। बिंदुक की पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, धर्म परायण थी वो, लेकिन बिंदुक दुष्ट था, कामी था, वैश्यागामी हो गया। कुमार्ग में पढ़कर के वो घर में खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं करता। पत्नी जो कमा करके बिचारी घर घर जाकर के झाड़ू पोछा करके और कुछ खाने को अन्न ले आती, वो उसकी पिटाई करके उसकी भी कमाई को छीन लेता। इस तरह से भूख प्यास से व्याकुल होकर के आरत काहन ककई करई कुकर्मो, छाणई भीख मांग निज धर्मो। आर्त व्यक्ति क्या न करे, एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर के संतति की जीवन को संकट में पड़ा देख करके चंचुला नाम की जो उसकी पत्नी थी वो भी कुमार्ग पर चली गई। पापी पेट को पालने के लिए उसने भी वैश्यावृत्ति को अपना लिया। उस पापी ने जब अपनी पत्नी को ऐसे निंदित कर्म को करते हुए देखा तो क्रोध पूर्वक बड़े वेग से दौड़ा, उसको मारने पीटने लगा। बिंदु से जो व्यभिचारी व्यक्ति उसके घर में प्रवेश किया था वो तो बच के निकल गया। पत्नी को पकड़ करके डांटा पीटा मारा। उसने बिंदुक से कहा, मैं क्या करती, संतान का पालन, माता पिता का पालन मैं कैसे करती। आपने कुमार्ग धारण कर लिया, कभी घर परिवार पर आपने दृष्टि नहीं डाला।
उसकी उस दशा को देख करके विंदुक ने एक रास्ता चुना। बोले ठीक है, तो इस मार्ग को अपनाए रख और जो धन कमाएगी उसको मुझे देती है। कामासक्त विंदुक उसकी कमाई को भी ले जा करके और वैश्याओं पर लुटाने लगा। इस प्रकार से समय अपनी गति से आगे बढ़ गया। परिस्थितियों से चंचुला ने भी समझौता कर लिया, वो भी कुमार्गगामी हो गया, वो भी धर्म भ्रष्ट हो गई, पातिव्रत उसका नष्ट हो गया। दोनों ही निर्भय होकर के और कुकर्म में लीन हो गए। बहुत समय बीत गया। एक दिन उस वैश्या का पति विंदुक जो था मृत्यु को प्राप्त हुआ और नरक में जाकर के पड़ा। बहुत सारा समय तक नरक में नरक यातनाओं को भोगने के बाद वो विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। उस दुराचारी विंदुक पति के मर जाने के बाद मूढ़ हृदया चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ घर में पड़ी रही और कामासक्त पुरुषों के साथ विहार करती रही। जब उसका यौवन ढल गया तो उसकी तरफ जब आकर्षण किसी का न रहा तो एक दिन किसी पूर्व जन्म के पुण्य के योग से कुछ लोग तीर्थाटन को जा रहे थे। उन्हीं के साथ वो तीर्थाटन में समूह में चली गई और गोकर्ण नामक क्षेत्र में पहुंची। तीर्थ यात्रियों के संग में गोकर्ण तीर्थ में गई, स्नान किया और फिर साधारणतया एक देवालय में वो गई, यत्र तत्र घूमती रही और एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से उसने परम मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा, शिव कथा को जो चल रही थी सुनने लगी। उसमें स्त्री धर्म की व्याख्या व्यासपीठ से की जा रही। कथावाचक कह रहे थे, योषितां जारसक्तानां नरके यम किंकराः संतप्त लोह परिधम क्षिपन्ति स्मर मंदिरे इति पौराणिकेनोक्तं श्रुत्वा वैराग्यवर्धनीं कथामासीत् भयोद्विग्ना चंपके तत्र सा च वै। कथावाचक जी कह रहे थे, जो स्त्रियां अपने पति के होते हुए पर पुरुष के साथ व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद यमलोक में जाती हैं और यमराज के दूत लोहे का धधकता हुआ पुरुष उनके सामने प्रस्तुत करते हैं और जबरदस्ती उन स्त्रियों को उनका आलिंगन कराते हैं। ब्राह्मण के मुख से ऐसी यम यातना की कहानी को सुन करके वो कंपित हो गई और जब सब श्रोता चले गए तो व्यासपीठ पर बैठे हुए ब्राह्मण देवता के सामने दैन्य भाव से जाकर के प्रार्थना किया है। ब्रह्मं सदवत्तम जानत्यया स्वधर्मकं श्रुत्वा मामुद्धर स्वामिन् कृपां कृत्वा तुलामपि चरितं शूल्यबडं पापं मया भूढधिया प्रभो नीतम पौश्चल्यतः सर्वं यौवन मदान्यदा। हे ब्रह्मन, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हो गया। स्वामी, इसे सुनकर के मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार करने का उपाय बताइए। हे प्रभु, मैं मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया है। मैंने कामांध होकर के अपनी संपूर्ण युवावस्था व्यभिचार में बिताई है।
आज आपके मुखारविंद यह से दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये श्री श्री ये यम यातना को सुन करके मेरे अंदर वैराग्य आ गया है। 97 पुण्यतिथि बड़ा भय लग रहा है, कांप रही हूँ। भैया ये समय मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। धर्म से विमुख थी। अनजाने में मैंने बहुत पाप कर डाला। हे प्रभु, मेरे दुख को दूर करने का कोई उपाय बताइए। अब मेरी निद्रा भंग हो गई है। मुझे रात में नींद नहीं आती है। मैं चिंतन करती रहती हूँ, मैं कैसे इस पाप से मुक्त हो पाऊंगी। हाय विधाता, मुझ पापनी को अपने हठात ऐसी बुद्धि क्यों दे दी जो सभी प्रकार का सुख देने में स्वधर्म से दूर कर देती है। हे द्विज, सूल से भिगा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत से गिरने पर जैसा घोर कष्ट पाता है, उससे भी करोड़ों गुना कष्ट मुझे है। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करके अथवा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने से भी मेरे पाप नष्ट नहीं होंगे। मैं चिंतन कर रही हूँ, मनन कर रही हूँ। मुझे नरक कामनी होने से कौन बचाएगा। त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्म त्वं माता त्वं पितासि च उद्धरोद्धर मां दीनां त्वमेव शरणं गतः। हे ब्रह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हूँ। मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। ऐसा कह करके चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में धड़ाम से गिर पड़ी। पाप जाने अनजाने में हो जाए और उस पाप की अनुभूति हो जाए कि मुझसे गलती हुई और प्रायश्चित करने का निश्चय हो जाए तो पाप से मुक्ति मिल जाती है। चंचुला की प्रार्थना से विप्रदेव प्रसन्न हुए और कहने लगे, वक्ष्यामि ते परम वस्तु शिव कीर्ति समन्वितम भविष्यति गतिर्येन सर्वता ते सुखावह। सत्कथा श्रवणादेव जाता ते मतिरीदृशी पश्चात्तापान्विता शुद्धा वैराग्यम विषयेषु च। अब वैराग्य रूपी विष में फिर से अपने को मत डुबाना। शिव शंकर की पूजा करो, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। देवी, अभी तक तूने केवल एक अंश को श्रवण किया और तेरे मन में अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित करने का विचार आया है। जैसे सोद्यमानम दर्पणम ही यथा भवति निर्मलम तथैतत् कथयाचेतो शुद्ध्यन्ति संशयम। शीशा देखते हैं, शीशा में अपना चेहरा गंदा दिखाई पड़ता है तो जल से प्रक्षालन करते हैं। कोई प्रसाधन लगाते हैं सौंदर्य प्राप्त करने के लिए। उसी प्रकार से शिव सुमिरन रूपी जल से प्रक्षालन करके और शिव की पवित्र विभूति से स्नान करके अपने जीवन को धन्य कर, निश्चित है तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। देवी ने शिव चर्चा श्रवण करना प्रारंभ किया है, शिव का नाम श्रवण करना प्रारंभ किया और पाप से मुक्ति के लिए अपने मन में ठान लिया है। भोले हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो
शरणागत हैं उद्धार करो तो जाने। हम पे शरणागत है उद्धार करो तो जाने। उद्धार करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने। हम जैसे पतित पावन को स्वीकार करो तो जाने। हम जैसे पतित पावन को स्वीकार करो तो जाने। बोले हम भी शरणागत हैं अवतार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। हम जैसे कुटिल हृदय को, हम जैसे कुटिल हृदय का उपचार करो तो जाने। हम जैसे कुटिल हृदय का उपचार करो तो जाने। बोले हम भी शरणागत हैं अवतार करो तो जाने। बोले हम भी शरणागत हैं स्वीकार करो तो जाने। क्या मुख से तुम्हें सुनाए, भोले तुमको कैसे पाए। क्या मुख से तुम्हें सुनाए, भोले तुमको कैसे पाए। अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं उद्धार करो तो जाने। अगणित अपराध किए हैं उद्धार करो तो जाने। बोले हम भी शरणागत हैं भव पार करो तो जाने। जीवन नैया जल करे है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जल जल है, पल पल विनाश का डर है। ऐसे ही पतित पावन को, ऐसे ही पतित पावन
बोलिए भक्तवत्सल भगवान